चलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहते किसे हैं? जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था या फिर पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है और लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन किस प्रकार किए जाते हैं, और आपको फिर बता दिए थे कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है वो कैल्क होता क्या है, उसमें जो फार्मूले बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में वो फार्मूले कौन कौन से होते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी आपको रिपीट करके हमने बता दिया था, जो कि दोनों क्या थे कि थ्योरिकल क्लास थे, दोनों बोर्ड पर ही बताते हैं, प्रैक्टिकल अभी आपको हमने दिया ही नहीं है। ठीक, ये चीज़ें तो आज के वीडियो जो आपको बताएंगे यानी कि आज के जो क्लास में आपको बताएंगे वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में बताएंगे, यानी कि राइटर और कैल्क दोनों हमने बता दिया। इम्प्रेस की बात है तो इम्प्रेस के बारे में आपको आज हम बताएंगे बिल्कुल विस्तार पूर्वक। इसके जस्ट बाद हम आपको तीनों का जो प्रैक्टिकल रूप है यानी कि प्रैक्टिकली ये डेस्कटॉप रिकॉर्डेड हम आपको दे देंगे, जिससे आपको थ्योरिकल के बाद प्रैक्टिकल देखने के बाद वो चीज़ें बिल्कुल क्या हो जाएंगी कि क्लियर हो जाएंगी शॉर्टकट की के साथ बिल्कुल। ठीक है, तो अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है क्या, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहते कैसे है? ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग मतलब कि क्या नाम है कि परिभाषाओं के तौर पे ये चीज़ें बताई जाती है, तो जो चीज़ बताई जाती है परिभाषाओं के तौर पे वो चीज़ें सही है, बिल्कुल सही है जो चीज़ें आपको बताई जाती है। तो लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस है एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाला, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसमें ढेर सारे यूजर यानी कि जो यूजर होता है वो क्या करता है कि ढेर सारे स्लाइड को क्या करता है कि बनाता है और उसको फिर क्या करता है कि प्रेजेंट करता है। क्योंकि स्लाइड का मतलब होता है खिसकना, यानी कि इसमें जो चीज़ें बनाई जाती है वो क्या नाम है कि कई ढेर सारे मतलब कि मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि आपका ऑडियो, वीडियो, इमेज और भी चीज़ें होती है जिसको क्या करता है कि स्लाइड के अंदर ऐड करता है और फिर क्या करता है कि उसको मतलब कि प्रेजेंट करता है। तो इसलिए कहते हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर ढेर सारे स्लाइड को क्या करता है कि बनाता है और फिर उसको क्या करता है कि प्रेजेंट करता है। उसके अंतर्गत स्लाइड के अंतर्गत मल्टीपल फॉर्मेटिंग होते हैं, जैसे आपके फोटो हो गए, वीडियो हो गए, टेक्स्ट हो गए, कुछ एनिमेशन को हो गए, मतलब छोटे छोटे क्लिप हो गए, ऐसे क्या नाम है कि उसको क्या किया जाता है कि ऐड करके फिर क्या किया जाता है कि प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस है ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही क्या होता है कि लिब्रे ऑफिस में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट यूज होता है, ओपन ऑफिस यूज होता है और गूगल डॉक्यूमेंट यूज होता है, उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस में आपका इम्प्रेस यूज होता है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो प्रेजेंटेशन का काम आप किसकी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, गूगल डॉक्यूमेंट और क्या नाम है कि आपका इम्प्रेस है। यानी कि इस तरीके से आप कुल मतलब कि 4 एप्लीकेशन है जिसमें आप प्रेजेंटेशन से संबंधित काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो सीधी सीधी बात यह है कि लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन है जिसमें प्रेजेंटेशन से संबंधित क्या नाम है कि काम करते हैं। ठीक, ये चीज़ें तो यही काम आपका एमएस ऑफिस पावर पॉइंट भी करता है, यही काम आपका क्या करता है एमएस ऑफिस पावर पॉइंट भी करता है। तो बात यह आती है कि इम्प्रेस हमको मिलेगा कैसे, हम इम्प्रेस पे मतलब इम्प्रेस को ओपन कैसे करेंगे, इम्प्रेस होता है किस में, तो इम्प्रेस जो आपका है वो लिब्रे ऑफिस में ही रहता है। जिस प्रकार आपका पावर पॉइंट आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पाया जाता है उसी प्रकार इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस में पाया जाएगा। लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें राइटर, कैल्क, इम्प्रेस मिल जाएगा जो कि हम पीछे आपको बता चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम जब लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन की कोई प्रक्रिया अलग से नहीं होती, सब में एक होती है। हमने आपको एक वीडियो में बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने का तरीका, ठीक वही तरीका आपका लिब्रे ऑफिस भी होता है, डाउनलोड करने का भी वही तरीका होता है। ठीक है, तो आप ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर जाना पड़ता है या फिर उसको विंडो बटन भी कहते हैं, उस पर जाना पड़ता है। वहाँ पर ऑल प्रोग्राम में जा करके आप लिब्रे ऑफिस को क्या करते हैं ओपन करते हैं, तो उसमें आपको इम्प्रेस मिल जाता है। इम्प्रेस पे क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब इम्प्रेस ओपन होता है तो उसमें जो इमेज यानी कि जो उसका चित्र होता है वो जब आता है तो उसमें जो आपके छोटे छोटे पट्टियां होती हैं, छोटे छोटे साइड में पेज होते हैं और भी चीज़ें उसमें होती हैं, उनको कहते क्या क्या है, उनमें जो बेसिक चीज़ें होती है वो होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। वो जो आपका फिगर होता है यानी कि इम्प्रेस जब ओपन होता है तो दिखता कैसे। ठीक है, तो हम उसको
इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम यहाँ से एक फिगर को तैयार करते हैं, एक चित्र बनाते हैं इम्प्रेस का। जब ये ओपन होता है तो हमें दिखाई कैसे देता है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, तो ये चीज़ें हम इस तरीके से बना लेंगे बिल्कुल समझने के लिए। तो पहली पट्टी जो होती है ये टाइटल बार कहलाती है, हम आपको हर वीडियो में बताए हैं। और ये दूसरी पट्टी आपकी मेनू बार होती है। और ये तीसरी पट्टी जो इसमें आएगी ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार आएगा। इसमें एक और पट्टी आ जाएगी जो क्या नाम है कि इसमें आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगा, जिसमें पट्टी यहाँ पे जो होती है स्टेटस बार होता है। और यहाँ पे एक और पट्टी होती है जिसे हम क्या नाम है कि वर्टिकल कहते हैं। इसमें एक छोटी सी पट्टी होती है जिसे स्क्रॉल बार कहते हैं। ये चीज़ें आपको हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्या नाम है कि पट्टी होती है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसे हम कहते हैं क्या नाम है कि स्लाइड लेआउट। इसे इस पट्टी को हम स्लाइड लेआउट कहते हैं। एक छोटी सी और पट्टी होती है, इसे हम साइड बार कहते हैं, ये होती है। और यहाँ पे एक बड़ी सी पट्टी होती है, इस पट्टी को स्लाइड पेन कहते हैं। बीच में आपको यहाँ पे स्लाइड मिल जाएगा, स्लाइड मिल जाएगा, इस तरीके से स्लाइड मिल जाएगा। और नीचे की पट्टी क्या नाम है कि आपकी ये स्टेटस बार हो जाएगी। ये आपका क्या नाम है कि 100% पे रहता है। और यहाँ पे ये चीज़ें आपका प्लस की तरह रहता है, जिसको आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप क्या करेंगे, ठीक है। कितने के ऊपर आप इसको काम करेंगे, 100% पे काम करेंगे, आप इसको थोड़ा सा जूम करके करेंगे या आपके ऊपर। वैसे नॉर्मली 100% ही होता है। और यहाँ पे इस तरीके के एक और दिखता है, क्योंकि स्लाइड आपके पास एक रहती है, इसलिए क्या नाम है यहाँ पे एक स्लाइड दिखता है, ये चीज़ें इसलिए स्लाइड पेन कहते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइड के लेआउट रहते हैं, अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन रहते हैं। और यहाँ पे आपका क्या रहता है कि मिनिमाइज रहता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या रहता है कि मैक्सिमाइज रहता है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा रहता है, प्रेजेंटेशन लिखा रहता है। और प्रेजेंटेशन जो लिखा तो उसके बाद यहाँ पे 1 भी लिखा रहता है, ये आपके स्लाइड का नाम रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपका फाइल मेनू रहता है, फाइल मेनू के बाद एडिट मेनू रहता है, एडिट मेनू के बाद आपका व्यू रहता है, व्यू के बाद इसमें इंसर्ट आता है, इंसर्ट के बाद आपका स्लाइड आता है, फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट के बाद आपका स्लाइड आता है, फॉर्मेट आता है, फिर स्लाइड आता है, स्लाइड शो आता है। उसके बाद इसमें क्या नाम है कि छोटे छोटे आपके क्या नाम है टूल्स रहते हैं, जिससे आप इसको और अच्छे ढंग से कर पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं, एक आपको टाइटल के लिए रहता है और नीचे सब टाइटल के लिए ऐसे रहता है। इसमें आप कुछ टाइटल देकर इसमें सब टाइटल के बारे में जो भी आपको लिखना रहता है इस वाले बॉक्स से लिख के लिख सकते हैं। अगर ये डिलीट हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी क्या नाम है कि फॉन्ट वर्क को लेकर के इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत क्या नाम है कि वर्ड आर्ट की जगह पे फॉन्ट वर्क होता है, ठीक, ये चीज़ है। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं, स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार में आपका बता दिया जाता है कि वो कितनी स्लाइड है, कितने आपके वर्ड है, कितने आपके लाइन है, कितने पैराग्राफ है, ये चीज़ें बता देंगे। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये चीज़ें आपके मिनिमाइज कहलाएंगी। और मिनिमाइज हम किसी कंप्यूटर में तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करना होता है। और ये आपका मैक्सिमाइज होगा और ये आपका क्या होगा कि क्लोज होगा। यह आपको लगभग हर क्लास में आपको बताए हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये स्क्रॉल बार होगा, स्क्रॉल बार, ठीक है। और ये आपका क्या होगा कि स्लाइड लेआउट होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि स्लाइड लेआउट होता क्या है, अभी इसके बारे में हम नामकरण कर लेते हैं। उसके बाद ये आपका टाइटल बार होता है, टाइटल बार, ये आपका टाइटल बार होगा, टाइटल बार, ठीक है। और ये आपका होगा मीनू बार, इधर से आपके होंगे मीनू बार ये, ठीक। और उसके बाद ये होगा स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार होंगे ये आपके टूल बार, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये है ये स्टेटस बार है, स्टेटस बार इसके बारे में तो बताया है। ये आपका स्लाइड कहलाता है, इधर से आ जाते हैं, ये आपका स्लाइड कहलाता है, स्लाइड। ये आपकी स्लाइड पेन है, स्लाइड पेन। अब स्लाइड पेन क्या होती है ये भी अभी हम लोग जानेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पे साइड बार है, साइड बार के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं, राइटर में भी बताएं और आपको लगभग कैल्क में भी बताएंगे, लेकिन कैल्क में साइड बार तो दिखाए नहीं थे तो इसलिए इसको वहाँ पे नहीं बताए थे। तो राइटर में ही बताए थे, कि साइड बार होता क्या है, ठीक है।
अब देखिए, तो जो इम्प्रेस ओपन होता है या पावर पॉइंट ओपन होता है तो आपको ऐसे ही दिखता है। पावर पॉइंट में ये आपका ये होता है, स्लाइड पेन होता है, लेकिन लेआउट नहीं होता है पावर पॉइंट में, साइड बार नहीं होता है पावर पॉइंट में, लेकिन आपके इम्प्रेस में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार हम राइटर के पेज को डॉक्यूमेंट कहते थे, या फिर राइटर के पेज को हम राइटर को कार्य को हम क्या नाम है कि वर्ड प्रोसेस कहते थे, या फिर वर्ड प्रोसेस से संबंधित काम हम राइटर में करते थे, और जिस प्रकार हम कैल्क के पेज को स्प्रेड शीट कहते थे, स्प्रेड शीट का मतलब फैला हुआ होता है, उसी प्रकार हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के पेज को हम स्लाइड कहते हैं, और इसमें हम प्रेजेंटेशन से संबंधित काम करते हैं, इसलिए इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये चीज़ें हम आपको राइटर में बताए थे कि राइटर में जब पेज ओपन होता है वो पोर्ट्रेट मोड में ओपन होता है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में पेज की लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, और क्या नाम है कि इसलिए उसे क्या कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। और पेज लैंडस्केप मोड में भी रहता है, तो लैंडस्केप मोड में पेज की चौड़ाई अधिक और लंबाई कम होती है, उसे लैंडस्केप मोड कहते हैं। किसी भी पेज के दो ही मोड होते हैं, एक लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट होता है, बाकी डिजाइनिंग के ऊपर निर्भर होती है कि वो डिजाइनिंग किस पेज पे की जाएगी, ये चीज़ है। तो अब इसके अंतर्गत जो प्रेजेंटेशन यानी कि इम्प्रेस ओपन होता है, तो इम्प्रेस का जो पेज ओपन होता है वो हमेशा लैंडस्केप मोड में ओपन होता है, लैंडस्केप मोड में होता है, पोर्ट्रेट मोड में नहीं होता है। इम्प्रेस के पेज को स्लाइड कहते हैं, और इम्प्रेस के द्वारा किए गए कार्य को प्रेजेंटेशन कहते हैं। इम्प्रेस के द्वारा किए गए कार्य को प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जो कि हम के राइटर में भी आपको बताते हैं कि राइटर के पेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं, और राइटर को वर्ड प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें वर्ड से संबंधित काम करते हैं। वर्ड प्रोसेस, वर्ड का मतलब शब्द, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, इसलिए उसके पेज को मतलब उसके कार्य को वर्ड प्रोसेस भी कहते थे, या फिर उसको वर्ड प्रोसेस भी कहते थे। उसी प्रकार से कैल्क में बताते थे कि कैल्क जो होता है उसके सीट स्प्रेड शीट कहते हैं। उसमें कार्य जब करते हैं तो उस जिस शीट पे काम करते हैं उसे वर्क शीट कहते हैं, जब वो सेव होता है तो वर्कबुक के नाम से हो जाता है। इसलिए इसमें भी आपको बता रहे हैं कि इम्प्रेस जो होता है, इम्प्रेस के पेज को स्लाइड कहते हैं, ये हमेशा लैंडस्केप मोड में ओपन होता है, और उसके बाद क्या इसमें जो कार्य होता है इस कार्य को प्रेजेंटेशन कहते हैं, इसलिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका ये पट्टी है इसमें स्लाइड पेन है, तो स्लाइड पेन इम्प्रेस में वह होता है जो आपके स्लाइड को बताता है कि आप कितने स्लाइड लिए हुए हैं, एक स्लाइड लिए हुए हैं या फिर एक से अधिक लिए हुए हैं, या फिर आपके पास केवल एक ही स्लाइड है, ये चीज़ है। तो आप अभी एक स्लाइड रहेगा तो यहाँ पे एक स्लाइड बनेगा, और अगर आप दूसरी स्लाइड लेंगे तो दूसरी स्लाइड भी यहाँ पे दिखाई देगी आपको, और तीसरी स्लाइड लेंगे तो वो भी आपको इसमें दिखाई देगी। अगर दूसरी स्लाइड लेंगे तो दूसरी स्लाइड भी आपको दिखाएगी, तीसरी लेंगे तीसरी भी दिखाएगी, जितनी स्लाइड लेंगे उतनी स्लाइड आपको इसमें दिखाती चली जाएगी। मतलब जितनी भी स्लाइड लेंगे सब स्लाइड आपको इसमें मिल जाएंगी, इसलिए इसे स्लाइड पेन कहते हैं। ठीक है, ये स्लाइड पेन इम्प्रेस के अंदर स्लाइड बताता है कि आप कितने स्लाइड को लिए हुए हैं, और जिस स्लाइड पे जाना चाहते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं। मान लीजिए कि आप चौथे पे आना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे, चौथे पे आ जाएंगे माउस से, और अगर यहाँ पे आना चाहते हैं छठवें पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, छठवें पे आ जाएंगे, छठवें पे क्लिक करेंगे तो छठवें नंबर की स्लाइड यहाँ पे काम दिखाएगी आपको, ये चीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ये जो दिख रहा है इसे हम स्लाइड लेआउट कहते हैं। स्लाइड लेआउट, स्लाइड लेआउट का मतलब होता है स्लाइड के नक्शे को बदलना, जो कि हम आपको बता दिए हैं कि लेआउट का मतलब होता है नक्शा, यानी कि जो आपकी स्लाइड है इसके अंतर्गत इसको कलर करना, इस पे बॉर्डर लगाना, इस पे इमेज लगाना, इसमें और भी डिजाइनिंग करना, तो हम ये स्लाइड लेआउट को लेकर के या फिर स्लाइड लेआउट से हम क्या कर सकते हैं कि कर सकते हैं। तो स्लाइड लेआउट स्लाइड को डिजाइनिंग यानी कि फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है कि यहाँ पे शो कराया जाता है। ये आप इसको मंगा सकते हैं व्यू मेनू के मदद से, क्योंकि व्यू मेनू जो होता है वो मंगाने और हटाने का ही काम करता है। व्यू का मतलब ही होता है दिखाना, व्यू का मतलब ही होता है दिखाना।
और यहाँ पे आपका स्लाइड क्या नाम है कि साइड बार है। तो साइड बार क्या होता है कि ये साइड बार आपका क्या नाम है कि ये रिबन को लेने के लिए और कुछ क्या नाम है कि वीडियो को लेने के लिए, कुछ ऑडियो को भी इसमें इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपका ये साइड बार होता है, जिसे आप अपने स्लाइड में ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल है जो स्क्रॉलिंग के लिए काम करता है। स्क्रॉलिंग का मतलब ऊपर और नीचे जाने का काम करता है। यहाँ पे जो ये स्लाइड है, इस स्लाइड को मास्टर स्लाइड भी कहते हैं। पहली स्लाइड है इसलिए इसे मास्टर स्लाइड भी कहते हैं। इसमें जो होता है पहला, इसे टाइटल कहते हैं। क्लिक हेयर टू टेक्स्ट लिखा रहता है, क्लिक हेयर टू टाइटल टेक्स्ट, यहाँ पे सब टाइटल लिखा रहता है। तो आप इस यहाँ से अपना टाइटल दे सकते हैं और इसमें जो उसके अलावा आपको लिखना रहेगा वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके जो पेज को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 3000 तक, मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 3000 तक। इसके स्लाइड को मैक्सिमम 3000% तक क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। और जो मिनिमम होगा वो आपका 10% तक होगा। मिनिमम जो होगा 5% तक होगा, 5% तक जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, 5% होगा। मिनिमम आपका 5% और मैक्सिमम आपका 3000% तक क्या होगा कि ये जूम और जूम आउट और जूम इन होगा। ये स्लाइड आपका जूम करने के लिए कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबा करके माउस के गोल वाले बटन को अपने तरफ खींचते हैं तो आउट होता है, और बाहर की तरफ करते हैं तो वो जूम इन होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो ये स्लाइड यानी कि इम्प्रेस है, ये पावर पॉइंट से कितना अलग है, पावर पॉइंट से कितना क्या नाम है कि अलग है। तो देखिए पावर पॉइंट जो आपका है और इम्प्रेस जो है, तो पावर पॉइंट क्या होता है, वो भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और जो आपका इम्प्रेस है वो भी आपका क्या है कि प्रेजेंटेशन ही है। लेकिन फर्क क्या है कि जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन नाम है वो डॉट आपका PPT है, ये पावर पॉइंट का होता है। जबकि इम्प्रेस का डॉट जो एक्सटेंशन नाम होता है डॉट ODP होता है। ODP का मतलब ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, यहाँ पे पावर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ से आपको समझना है कि इनका जो एक्सटेंशन है अलग अलग है। क्या है, एक्सटेंशन क्या है, अलग अलग है। दूसरी बात है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी आपका वही काम करता है जो आपका काम कौन करता है, पावर पॉइंट करता है। बिल्कुल वही शॉर्टकट की होती है, बस फर्क क्या है कि आपके पावर पॉइंट में यहाँ पे लेआउट नहीं होता है, साइड बार नहीं होता है, जबकि इम्प्रेस में लेआउट और साइड बार दोनों है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कोई लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और लिब्रे ऑफिस MS ऑफिस पावर पॉइंट में कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा यही 1-2 पॉइंट क्या है कि अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। लेकिन जो आपको कैल्क और राइटर में बताए थे उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा था। ये चीज़ आप उसमें आपको बताए भी थे कि कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, आपको ये भी चीज़ें पावर पॉइंट में भी यहाँ पर स्लाइड पेन दिखाई देता है, पावर पॉइंट में भी वो चीज़ें आपको दिखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हम देख लेते हैं कि जो इम्प्रेस है, इम्प्रेस से आपके बेसिक पॉइंट बनते क्या है, बेसिक क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि लिब्रे ऑफिस के कौन से एप्लीकेशन में, लिब्रे ऑफिस के किस सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन से संबंधित कार्य करते हैं, तो इम्प्रेस में करते हैं। या प्रेजेंटेशन से संबंधित कार्य किस में करते हैं, तो इम्प्रेस में, पावर पॉइंट में। ठीक है, या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड ओपन होती है वो किस मोड में ओपन होती है, लैंडस्केप मोड में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किए गए जो लिया गया जो पेज होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो स्लाइड के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लेफ्ट साइड में जो पट्टी शो करती है उस पट्टी को क्या कहते हैं, तो स्लाइड पेन कहते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के राइट साइड में साइड बार के जस्ट बगल में जो पट्टी शो करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्लाइड लेआउट कहते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं स्लाइड को, तो 3000% तक जूम कर सकते हैं, 3000% तक। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की सबसे निचली पट्टी क्या कहलाती है, स्टेटस बार कहलाती है। इतना आपका क्या नाम है कि पूछता है। लिब्रे एक और पूछता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या है, तो डॉट ODP। कभी कभी देता है कि डॉट ODP निम्न में से किसका एक्सटेंशन है, तो आपका इम्प्रेस का होगा। उसमें पावर पॉइंट भी देगा तो पावर पॉइंट नहीं करेंगे, पावर पॉइंट आपका PPT, पावर पॉइंट का PPT होता है।
PPT होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसमें देख लेते हैं कि मीनू क्या होते हैं और इसमें कितने मीनू होते हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या होता है। बाकी विस्तार से आपको प्रैक्टिकल में ही समझ में आ पाएगा, क्योंकि हर मीनू के अंदर ऑप्शन है और हर ऑप्शन के पास क्या नाम है कि एक एक शॉर्टकट की भी होगी, और तो उसको प्रैक्टिकल के हिसाब से हम लोग देखेंगे। थ्योरिकल हम उतना ही समझा सकते हैं जितना हम आपको समझा सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ तो देख लीजिए, पहले हम इसमें अब देख लेते हैं कि मीनू क्या होते हैं, ठीक है। मीनू होते क्या हैं, तो अब देख लेते हैं कि मीनू है क्या और मीनू में जो ऑप्शन आते हैं वो ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो बिल्कुल क्या नाम है कि विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा विस्तार बताएंगे तो आपको शायद बाउंस ऑफ माइंड मतलब आउट ऑफ माइंड भी जा सकता है। तो इसलिए क्या नाम है कि आपको उसी हिसाब से बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला देखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मीनू होते हैं, इन मीनू की संख्या होती है कुल 10। मीनू की जो संख्या होती है वो कुल होती है आपका कितना, 10 मीनू होते हैं। कौन कौन से मीनू होते हैं, पहला आपका होता है फाइल मीनू, पहला आपका फाइल होता है। दूसरा आपका क्या होता है कि एडिट होता है। तीसरा आपका क्या होता है, व्यू होता है। व्यू के बाद चौथा जो आपका आता है वो इंसर्ट आता है। इंसर्ट के अलावा जो आपका आता है वो आपका फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट के अलावा जो आपका आता है वो स्लाइड आता है। स्लाइड आता है, स्लाइड। और उसके बाद आता जो है ये आपका स्लाइड शो आता है। स्लाइड शो आता है। उसके बाद जो आपका आता है टूल्स मीनू आता है। टूल्स मीनू वो उसके बाद आपका जो आता है विंडो आता है। विंडो आता है। और उसके बाद जो आपका आता है हेल्प आता है। तो लेआउट इम्प्रेस के अंदर कुल मीनू की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, 10 होती है। कुल मीनू की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर राइटर के अंदर 11 होती है। ये आपको उसमें बताए थे कि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में या फिर राइटर में कुल मीनू की संख्या कितनी होती है। इम्प्रेस पूछेगा तो 10 और राइटर पूछेगा तो 11। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम आपको राइटर में ये भी बताए थे कि कुछ मीनू ऐसे मिलेंगे, कुछ शॉर्टकट की ऐसे मिलेंगे जो लगभग सारे एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर में एक जैसे काम करते हैं। कोई अंतर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें जैसे आपको बता दिए थे, विंडो और हेल्प बताए हैं और फाइल और एडिट बताएं। इनके अंदर कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़े होंगे तो उसमें 11 या 12 ऑप्शन मिले होंगे। राइटर में आपको 13 मिल गए होंगे। इसमें हो सकता है आपको 14 या 15 मिले या फिर 10 ही मिले, कहा नहीं जा सकता। लेकिन वही चीज़ें मिलेंगी, वही चीज़ें जो आप राइटर में पढ़े होंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़े होंगे। एक आध दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन क्या होंगे कि इसमें बढ़ा दिए गए होंगे। अगर बढ़ा दिए होंगे तो ऑप्शन अधिक हो जाएंगे और घटा दिए गए होंगे तो ऑप्शन कम हो जाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा रहता है वो चीज़ इसमें जरूर रहता है, ठीक है। जैसे आपको फाइल मेनू के अंदर आपको बताए थे कि फाइल मेनू के अंदर आपका क्या क्या मिलेगा। फाइल मेनू के अंदर आपको न्यू मिलेगा, ओपन मिलेगा, सेव मिलेगा, सेव एज मिलेगा, सेव ए ऑल मिलेगा, सेव ए कॉपी मिलेगा। और उसके बाद क्या नाम है कि प्रिंट मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा और पेज सेटअप मिलेगा और एग्जिट मिलेगा, वर्जन मिलेगा, विजार्ट मिलेगा, टेम्पलेट मिलेगा और रिसेंट मिलेगा, ओपन डॉक्यूमेंट मिलेगा। ऐसे करके आपको कुल मिला के लगभग 13 या 12 ऑप्शन मिलते हैं फाइल मेनू के अंतर्गत। तो फाइल मेनू में वही चीज़ें रहेंगी जो राइटर में आपको बताए थे, वही चीज़ें रहेंगी। कोई अंतर, कोई शॉर्टकट की में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एडिट मेनू में देख लेते हैं। तो एडिट मेनू के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, अंडो, रीडो, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, पेस्ट, मल्टीपल, एडिट मोड। एक इसमें आ जाएगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब कि दूसरा बनाना। तो डुप्लीकेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शिफ्ट के साथ F3 होता है और उसमें आपका कंट्रोल के साथ D था पावर पॉइंट के अंतर्गत, पावर पॉइंट के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ था। और इसके बाद आपका व्यू मेनू है। तो व्यू मेनू के अंदर आपका वही आएगा, नॉर्मल व्यू, लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, उसके बाद स्लाइड, रूलर, टूल बार, ऐसे करके साइड बार, लेआउट, फॉर्मेटिंग, ऐसे करके ढेर सारे ऑप्शन आएंगे जिनको आप लिब्रे ऑफिस ओपन करने पे, लिब्रे ऑफिस ओपन करने पे जो यहाँ पे पट्टियाँ दिखाई जाती हैं, साइड बार, लेआउट जो भी आपका है, वहाँ से आप रूलर वगैरह क्या कर सकते हैं
कि व्यू मेनू से मंगा सकते हैं, छिपा सकते हैं, हटा सकते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट मेनू के अंदर आपको वही मिलेगा, शेप मिलेगा। शेप के अलावा आपको क्या मिलेगा, उसके अंतर्गत टेबल मिल जाएंगे, पिक्चर मिल जाएगा, मीडिया मिल जाएगा, पेज नंबर मिल जाएगा, फॉन्ट वर्क मिल जाएगा, और भी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत बुलेट एंड नंबर मिल जाएंगे, हाइपर लिंक मिल जाएगा, कमेंट्स मिल जाएगा, और भी ऐसे चीज़ें हैं जो इंसर्ट मेनू के अंदर आ जाएगा। इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना, इंसर्ट का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि आप इसमें जोड़ सकते हैं, स्लाइड में जोड़ सकते हैं इमेज को, टेबल को, शेप को, और हाइपर लिंक को, और पेज नंबर मंगा सकते हैं, बुलेट एंड नंबर को, कुछ सिंबल, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। फॉर्मेटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा जितने भी टेक्स्ट से संबंधित है, चाहे वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, और लेफ्ट राइट, और हेडिंग वन, जो भी चीज़ें आपको है ये चीज़ें आपको फॉर्मेट से मिल जाएंगी। और स्लाइड के अंदर जो स्लाइड है इस पर कलर वगैरह करने का भी इसमें आपको फॉर्मेटिंग में मिल जाता है। आपको पढ़ना ये ज़्यादा यही रहेगा, स्लाइड और स्लाइड शो, यही पढ़ना रहेगा, स्लाइड और स्लाइड शो। स्लाइड के अंदर जब जाएंगे, स्लाइड के अंदर तो यहाँ पे दे देगा आपका न्यू स्लाइड। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करते हैं न्यू स्लाइड के लिए। ये आपके पावर पॉइंट में भी पूछा जाता है कि न्यू स्लाइड के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम का, या फिर कंट्रोल प्लस एम किसके लिए यूज होता है, इंप्रेस के अंतर्गत, तो न्यू स्लाइड के लिए। और अगर कंट्रोल प्लस एन की बात करेगा कि कंट्रोल प्लस एन किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस एन न्यू प्रेजेंटेशन के लिए होता है। न्यू प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये आपका पूरी तरीके से ओपन होके आता है, टाइटल बार, मेनू बार के साथ ओपन होके आता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस एन न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, और न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम ओपन होके आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है कि इसमें जो स्लाइड बनाते हैं, इसमें जो स्लाइड बनाते हैं उस स्लाइड को प्ले करने के लिए, शो करने के लिए हम इसमें उपयोग करते हैं F5 का उपयोग करते हैं, और उसके बाद शिफ्ट F5 का भी उपयोग करते हैं, शिफ्ट F5 का उपयोग करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, जब दोनों शो करने के लिए ही होते हैं तो, ठीक है। तो F5 क्या करता है कि किसी भी स्लाइड को शुरू से शो करता है, मतलब कि स्टार्ट से प्ले करता है, स्टार्ट से शुरू प्ले करता है। F5 किसी भी स्लाइड को शुरू से प्ले करता है। जैसे कि आपके पास ऐसे ढेर सारे स्लाइड हैं, और आप तीसरे वाले पे काम करें और F5 दबा देंगे तो ये यहाँ से प्ले करेगा, यहाँ से शो करेगा, ना कि तीसरे वाले को करेगा। लेकिन शिफ्ट F5 है, ये करेंट स्लाइड को क्या करता है कि करंट स्लाइड को प्ले करेगा, यानी कि जिस स्लाइड पे आप काम करते हैं उसी स्लाइड को शो करेगा, बाकी स्लाइड को शो नहीं करेगा। यानी कि तीसरे पे है तो तीसरे को ही करेगा, पहले और दूसरे को छोड़ देगा। कौन, शिफ्ट F5 करंट स्लाइड को प्ले करता है, और केवल F5 स्टार्ट से प्ले करता है किसी भी स्लाइड को इंप्रेस के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत। और शो किए गए स्लाइड को, शो किए गए यानी कि प्ले किए गए स्लाइड को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए स्किप की का उपयोग करते। ESC स्किप की कीबोर्ड की सबसे पहली बटन और सबसे छोटी बटन होती है, स्किप की होती है। उससे क्या होता है कि प्रोग्राम को कैंसिल किया जाता है और टैली में बैक जाता है, और भी चीज़ों का उपयोग होता है उसका। तो प्रेजेंटेशन के अंदर इसका उपयोग स्लाइड को स्टॉप करने के लिए करते हैं। तो स्लाइड मेनू के अंदर आपको वही चीजें मिलेगी, न्यू स्लाइड मिलेगी, और उसके बाद स्लाइड टेक्स्ट मिलेगा, स्लाइड टाइटल मिलेगा, ब्लैंक स्लाइड मिलेगा, ऐसे मूव स्लाइड मिलेगा, ऐसे करके मिलेंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे, यानी कि अगले स्लाइड पे जाने के लिए, यानी कि आपके पास 4 स्लाइड है, पहले पे काम करे, दूसरे पे आना है, तो दूसरे पे आना है तो आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबा लेनी है, और शिफ्ट कंट्रोल बटन दबा करके आप डाउन वाली बटन की दबाएंगे, डाउन की दबाएंगे तो अगले वाले स्लाइड पे आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन अप वाली बटन, जो कि नेविगेटर की जो होती है उसमें होम होता है, इंड होता है, पेज अप होता है, पेज डाउन होता है, और डिलीट होता है, इंसर्ट होता है। ये कीबोर्ड में बताया गया होगा,
ठीक है, ये चीज़ें। तो आप कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा के डाउन वाले बटन को दबाएंगे तो निचली वाले स्लाइड पे आएंगे, और जैसे जैसे दबाएंगे वैसे वैसे आप अगली स्लाइड पे आते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपके पास स्लाइड होना चाहिए, स्लाइड नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा ये चीज़। ये थोड़ी कि आप एक ही स्लाइड लिए और इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिए तो डाउन वाले स्लाइड पे आएंगे, तो नहीं आएंगे। आपके पास स्लाइड होनी चाहिए, ठीक है। और स्लाइड अप, स्लाइड के ऊपर जाने के लिए आपको यही शॉर्टकट की इस्तेमाल करना है। बस पेज अप का इस्तेमाल कर लेना, पेज अप। यहाँ पे पेज डाउन की आएगा और यहाँ पे पेज अप आ जाएगा, पेज अप का आ जाएगा, पेज अप का मतलब ऊपर। और अगर आप निचले वाले स्लाइड पे हैं और पहले वाले स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और शिफ्ट बटन दबा करके होम की को दबा देंगे तो ऑटोमेटिक पहले पे चले जाएंगे। और अगर इंड की को दबा देंगे तो ऑटोमेटिक निचले की पे आ जाएंगे। बीच में कौन सी स्लाइड थी, कितने नंबर पे थी, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। पहले स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम और निचले स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके क्या नाम है कि एक एक करके नीचे आने के लिए, अगले स्लाइड पे आने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन, और अप के लिए यानी कि एक एक करके ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप का उपयोग करते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, ये आपके एग्जाम में रिपीट भी करते हैं। बाकी तो शॉर्टकट की भी आपको इसमें मिलती है। शॉर्टकट की तो इतने बता दिए कि न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम करते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल एम करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, और अगले स्लाइड को प्ले करने के लिए हम F5 का इस्तेमाल या शिफ्ट F5 का इस्तेमाल करते हैं। प्ले किए गए स्लाइड को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्किप की का उपयोग करते हैं। अगली स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं, और स्लाइड के ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट पेज अप का इस्तेमाल करते हैं, और होम वाले स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यह आपका यहाँ पे स्लाइड शो वाले में मिल जाएगा, स्लाइड शो के अंतर्गत मिल जाएगा। स्लाइड शो में आपका वही मिलेगा, करंट स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो, स्लाइड मूव, स्लाइड डाउन, ऐसे करके मिल जाता है, ठीक है। 4-5 ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। पढ़ना आपको मोस्ट रूप से रहेगा स्लाइड और स्लाइड शो, इसी को पढ़ना रहेगा। बाकी आप तो राइटर और कैल्क में इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, ये चीज़ें कुछ ऑप्शन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ था। तो बाकी चीज़ें आपको जो टूल्स मेनू है, विंडो और हेल्प, ये आपको प्रैक्टिकल में हम दिखा देंगे, कोई इसमें परिवर्तन नहीं रहेगा। लगभग इनमें ऑप्शन सेम मिल जाते हैं, जैसे आपको राइटर में मिलेंगे और कैल्क में मिलेंगे वैसे आपको इसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका यही तक रहेगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।